हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ये शॉर्ट अनारकली कुर्ती। और देखिए कितनी प्यारी बन कर के तैयार हुई है। आज की वीडियो में हम आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करेंगे। स्टिचिंग मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी, तो चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कपड़े को उल्टा कर लूंगी और कपड़े को उल्टा करके हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है। इसका जो ऊपर की चोली है उसे काटने के लिए इसकी हम नीचे बीच में जो कलियां हमने अटैच करी हैं वो काटेंगे अलग से। ये 12 कलियों की कुर्ती रहने वाली है। तो देखिए इस तरीके से पहले फोल्ड करते हुए हमें डबल फोल्ड कर लेना है अपनी चोली काटने के लिए। ऊपर का जो पार्ट होता है कुर्ती का वो, तो उसके लिए मैंने 10 इंच पर ये कपड़ा मोड़ करके रखा है। ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है, मतलब मेरे साइज के हिसाब से। आपको जिस हिसाब से रखना है आप अपने कपड़े को अपने नाप के हिसाब से डबल फोल्ड करके रखिए। उसके बाद हम इसको मतलब अच्छे से देख लेंगे और ऊपर से मैं कपड़ा सीधा करूंगी पहले। उसके बाद हम इसकी मार्किंग करनी चालू करेंगे। तो कपड़ा थोड़ा सा मेरा यहाँ से टेढ़ा था, मैंने स्केल की हेल्प से इसे सीधा कर लिया है। उसके बाद हम इसके शोल्डर ले लेंगे 6.5 इंच पे। देखिए 6.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। उसके बाद हाफ इंच में यहाँ से ड्रॉप दूंगी इसे। उसके बाद 6.5 पे मैं आर्म होल की जो हमारी लंबाई होती है उसका निशान लगाऊंगी। और देखिए इस तरीके से यहाँ से मैं इसे निशान को सीधा करूंगी। मैंने 6 इंच पर जो नीचे से लगाया है आर्म होल का निशान, यहाँ से जो हम गोलाई देंगे, और 6.5 पर आर्म होल की लंबाई रखी है। अब मैं अपनी कुर्ती की लंबाई ले लूंगी। तो यहाँ पे मैंने 15.5 इंच लंबाई ली है, क्योंकि 14.5 जो है मेरी चोली तैयार होगी। और 1 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई में और आधा इंच नीचे जो हम कलियां अटैच करेंगे उसमें चला जाएगा, तो 1 इंच यहाँ कम हो जाएगा। इस तरीके से 15.5 पे मैंने निशान लगाते हुए इसकी लंबाई का निशान लगा लिया है। और स्केल की हेल्प से इसे भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया पहले इसे। अब उसके बाद हम लगाएंगे इसकी फिटिंग का निशान, जो मतलब पहले चेस्ट का लगाएंगे। चेस्ट है मेरी, इसमें 32 इंच मुझे तैयार करनी है, तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि ये 4 फोल्ड में है। और ऐसे ही वेस्ट है जो 28 इंच है, तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया और 1 इंच पे मैं प्लेट डालूंगी। और उसके बाद 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है सिलाई में अंदर रहने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। उससे पहले हम इसके आर्म होल की जो गोलाई होती है उसका निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर मैंने आर्म होल की गोलाई का निशान दिया है इस तरीके से। उसके बाद हमें शोल्डर ड्रॉप देना है, जो हमने आधा इंच का निशान लगाया था। सबसे उससे पहले मैं गले का निशान लगा लूंगी। मुझे 3 इंच पर गला तैयार करना है। उसके बाद गले का निशान लगाने के बाद ही हमें शोल्डर ड्रॉप देना होता है, जो हम गले का नाप रखते हैं उससे आगे। तो इस तरीके से शोल्डर ड्रॉप करने के बाद मैंने फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग के निशान लगा दिए हैं। पहले हम वो जो हमने पहले निशान लगाया था उस पे कटिंग करेंगे। उसके बाद बैक पार्ट निकाल के हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले मैं कटिंग कर लूंगी बाहर वाले निशान पे। उसके बाद ही हम एक हिस्सा निकाल के इसमें से पीछे वाला, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से पहले मैंने जो निशान लगाए हैं मार्जिन के साथ उस पे मैं कटिंग कर लूंगी। इस तरीके से हमने अपनी जो कुर्ती बनाने वाले हैं हम अनारकली की, उस तरीके मतलब उसकी चोली की कटिंग करनी है। उसके बाद मैं एक बैक पार्ट जो उसमें से निकाल दूंगी और फ्रंट वाले की आर्म होल की छटाई कर दूंगी। यहाँ से 1.25 इंच पर मैंने निशान लगाया है। आप इसे आधा इंच और 1.25 इंच तक निशान लगा सकते हो। इस तरीके से देखिए मैंने 1.25 इंच पर कटिंग कर दी है इसकी। अब हम करेंगे, ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की चोली की कटिंग हो गई है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड में से, पहले मैं वो निकाल दूंगी। ये हमारा बाद में गला वगैरह बनाने के काम आ जाएगा। उसके बाद अब मैं लूंगी इसकी कलियों के लिए कपड़ा। तो सबसे पहले मुझे बनानी है 18 इंच की कलियां मुझे तैयार करनी है, मतलब लंबाई में। तो मैं 20 इंच ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे से फोल्ड करने में भी मार्जिन जाएगा और ऊपर जब हम कलियां अटैच करेंगे चोली में उसमें भी आधा इंच का मार्जिन जाएगा। तो मैंने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इस तरीके से 20 इंच पर मैंने लंबाई में निशान लगा लिया है पूरा। और इतना कपड़ा मैं काट के अलग कर लूंगी। देखिए जो मैंने अभी 20 इंच का कपड़ा निकाला है वो
उसमें से मैं सिर्फ एक हिस्से की ही कलियां निकालूंगी, मतलब एक आगे की या पीछे की 6 कलियां ही निकलेंगी। ये टोटल इसमें 12 कलियां रहेंगी, 6 आगे वाले पार्ट में और 6 पीछे वाले पार्ट में। तो देखिए इस तरीके से हमें 6 फोल्ड करके रखना है इसको, और हमें ये 6 कलियां मिल जाएंगी आगे के हिस्से की। तो कलियां किस हिसाब से निकालनी है, पहले मैं सेंटर में मार्क कर लूंगी जो भी हमने 6 फोल्ड करके रखा है। फिर जो हमने सेंटर से निशान लगाया है उसके दोनों साइड हमने जो कलियों का नाप निकाला है अपना, मेरा 3.5 इंच की एक कली निकलेगी। तो मैंने दोनों साइड 1.25 इंच पर निशान लगाया है ताकि पूरा 3.5 इंच की एक कली निकल जाए मेरी। तो इस तरीके से मैंने अपनी कलियों के कमर के साइड जो कलियां आएंगी हमारी उसका निशान लगा लिया है, और तिरछा करते हुए हमें ऐसे कलियों की कट निशान लगा लेना है जिसपे हम कटिंग करेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से हम कुर्ती की कली निकालेंगे। किसी भी चीज की, जैसे लहंगा हो गया या कुर्ती वगैरह हो गई, हम इसी तरीके से उनकी कलियां निकालते हैं। और कलियों का नाप किस तरीके से लेना है अगर आप वो देखना चाहते हो, मतलब आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट में कभी भी वो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी जरूर। इस पार्ट में तो मैंने रफली ही समझाया है, मतलब जो जो मैंने मेरा नाप था उसका पहले ही मैंने मेजरमेंट लेके रखा हुआ था कि मुझे कितने इंच की कौन सी कली निकालनी है। तो इस तरीके से मैंने 6 कलियां तो निकाल ली हैं आगे के हिस्से के लिए। इसी तरीके से मैं 6 कलियां और निकाल लूंगी। मैंने 20 इंच का कपड़ा और लिया है और 6 कलियों की कटिंग और कर दी है। तो इस तरीके से मेरी 12 कलियां तैयार हो गई हैं। देखिए अब हमें करना है बाजू की कटिंग। उसके लिए जो हमने हमारा चेस्ट का नाप होता है उसका 4th पार्ट लेना है और उसमें आधा इंच और ऐड कर देना है एक्स्ट्रा। तो मैंने 8.5 इंच पर यहाँ ये कपड़ा फोल्ड करके रखा है। फिर बाजू की मैंने लंबाई ले ली है और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है फोल्डिंग के लिए नीचे, और जो सिलाई में जाएगा ऊपर से उसके लिए। तो देखिए 17 इंच पर मैंने इसके निशान लगा लिए हैं, और फिर 2.25 इंच पर मैं यहाँ से स्लीव ड्रॉप दे दूंगी जो हम स्लीव कैप बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद मोरी का निशान लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है 1.5 इंच का, और फिर हम यहाँ से इसकी स्लीव कैप ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा सा डाउन देते हुए, पहले 2-3 इंच छोड़ देना है उसके बाद हमें डाउन देना शुरू करना है। इस तरीके से डाउन देते हुए हम अपनी स्लीव कैप तैयार कर लेंगे, और फिर स्केल की हेल्प से ना हम इस निशान को, जो मोरी वाला निशान लगाया है हमने मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन वाला, उससे ऐसे मिला देंगे। तो हमारी ये स्लीव के मेजरमेंट मतलब स्लीव का नाप लेके हमने तैयार कर लिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे इसी नाप के ऊपर से हम, और इस तरीके से हमारी सिंपल बाजू कट के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसानी से कट जाती है इस तरीके से बाजू। ये मेजरमेंट लेने का तरीका भी बहुत ही आसान है। मतलब चेस्ट का 4th पार्ट लीजिए आप, उसमें आधा इंच लूजिंग ऐड कर लीजिए, कभी भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो स्लीव्स की। अब देखिए साथ ही मैंने यहाँ पर 0.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट वाले स्लीव की भी कटिंग कर दी है। 2 पार्ट में उठा के फ्रंट वाले उसकी कटिंग कर दूंगी आर्म होल की। देखिए इस तरीके से जैसे हमने कुर्ती में कटिंग करी थी 0.25 इंच पे, इस तरीके से बाजू में भी हमें कटिंग करनी होती है, ताकि जब हम यहाँ से, मतलब फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ से कम होता है तो इसलिए झोल नहीं आना चाहिए, कपड़ा उठा उठा नहीं होता यहाँ से ऐसे कटिंग करने पे। तो देखिए जो हमने नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए निशान मतलब लगाया था उस पे भी मैंने एक कट लगा दिया है छोटे। अब हम करेंगे इसके गले की कटिंग फ्रंट वाले की। तो मैंने पेपर पेस्टिंग का 8x8 इंच का एक टुकड़ा ले लिया है। गोलाई मतलब ये गहराई में भी 8 इंच है और चौड़ाई में भी 8 इंच है। देखिए अब मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी अपने गले की, जो हमारी चौड़ाई रहने वाली है उसकी। 3-3 इंच पर मैं नीचे तक निशान लगा लूंगी, और उसके बाद उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे हम। तो ये मेरे को 3 इंच चौड़ा और 6.5 इंच लंबा गला तैयार करना था, इसलिए मैंने 7 इंच पर लंबाई का निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा शोल्डर जोड़ेंगे जब हम। तो 7 इंच और 3 इंच पर मैंने निशान लगा के ऐसे एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी। तो मैं इस तरीके से पहले यहाँ पे 3.5 इंच के करीब स्लैंटिंग में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
स्केल की हेल्प से मैंने पहले स्लैंटिंग लाइन बना ली है यहाँ पे। लेकिन हमें इस टाइप से गला नहीं काटना, पहले हम इस टाइप से गला काट लेते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ ऐसे शेप देके फिर गले की कटिंग करनी है। और मैं हर वीडियो में अपने में बताती हूँ कि गले की कटिंग हमें इस तरीके से करनी होती है, पेपर पेस्टिंग की या फिर बुकरम की। आधा इंच ऊपर के साइड हमें उसमें ही ले लेना होता है ताकि हमारा गला फैले नहीं। तो देखिए इस तरीके से हम 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे गले की, और जब हम इसको लगाएंगे तो हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारी शेप बन करके गले की तैयार हो गई है इस तरीके से, और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अगर छोटा गला बनाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। फिर मैंने बैक पार्ट के लिए एक ओरेब पट्टी काट ली है, क्योंकि बैक का हमें छोटा ही गला रखना है। तो मेरी कुर्ती की कटिंग आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल हम इसकी स्टिचिंग का पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।